नमस्कार, मेरा नाम सिद्धि राउत। मैं कुछ आसन्स और शुद्धि क्रिया में आपको करके बताने वाली हूँ, आप ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम करने वाले हैं शीर्षासन। शीर्षासन को सारे आसनों का राजा माना जाता है। शीर्षासन करने के लिए हमें इस तरह से वज्रासन में बैठना है, दोनों पैरों को फोल्ड करके। उसके बाद आपको नी और एल्बो को ऐसे हाथ को डिस्टेंस बनाए रखना है, दोनों हाथों को लॉक करना है, हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में लॉक करके आपका जो क्राउन है, मतलब सिर का जो भाग है, वहाँ पे आपके दोनों हाथों को रखना है लॉक करके। पोजीशन ठीक से लेने के बाद आपको धीरे धीरे आपके पैरों को उठाना है। धीरे धीरे पैरों को उठाते हुए आपको चल के आना है आपके चेहरे की तरफ और एक एक पैर को बैलेंस करते हुए उठाना है। आप दोनों पैरों को भी साथ में उठा सकते हो या एक पैर को ऐसे आप उठा के आपके पूरे शरीर का भार आपके सिर पर, कंधों पर और आपके हाथों पर आ रहा है। इस तरह से आप शुरुआत कर रहे हैं तो 30 सेकेंड, 1 मिनट ऐसे धीरे धीरे आप टाइम बढ़ा सकते हैं। और जब आप नीचे जाते हुए धीरे से आपको नीचे जाना है और बालासन में आपको थोड़ी देर रहना है। बालासन मतलब चाइल्ड पोज। उसके लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप लेना है और हाथों को इस तरह फैला के आपको आपके गर्दन को नीचे झुकाना है, माथे को ज़मीन पर टिकाना है ताकि जो ब्लड फ्लो आपके सिर की तरफ आया हो वो धीरे 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 पूरे शरीर में बह जाए। इस तरह से बालासन में आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है। शीर्षासन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि चेहरे की चमक बढ़ाना, सिर दर्द में राहत मिलती है, चक्कर आने की समस्या कम होती है, रक्त प्रवाह में सुधार होता है, बालों की समस्या सुधारती है, बाल झड़ना, अकाली सफ़ेद होना, ये सारी समस्या से राहत मिलती है, तनाव व चिंता से राहत मिलती है, कंधे, गर्दन, पेट और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। ये सारे शीर्षासन के लाभ है। लेकिन ये करते वक्त कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। यदि आपको उच्च रक्तदाब है, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग है तो शीर्षासन ना करें। सिर में ब्लड हैमरेज, किडनी का रोग, स्लिप डिस्क, इन सारे अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो शीर्षासन अवॉइड करें। यदि आपका पेट पूरी तरह से भरा हुआ है, शरीर में थकान है, सिर दर्द, माइग्रेन, ऐसी कुछ समस्या है तो शीर्षासन ना करें। महिलाओं को विशेषतः मासिक धर्म में और गर्भावस्था में शीर्षासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। चक्कर, सिर में चोट, गर्दन में चोट या फ़िलहाल ही कोई आपका ऑपरेशन हुआ है, 6 महीने 7 महीने हुए हैं तो कृपया शीर्षासन ना करें। अगला आसन हम देखने वाले हैं, यह है चक्रासन। चक्रासन यह एक ऐसा आसन है जो तेज़ी से आपके पेट की अतिरिक्त चर्बी कम करने में मदद करता है, चेहरे का ग्लो बढ़ाने में, हार्ट को हेल्दी रखने में, पाचन को मजबूत करने में और पेट की सारी समस्या को मिटाने के लिए चक्रासन बहुत ही लाभकारी आसन होता है। अगर इस आसन को हम हर दिन करते हैं तो आपका अतिरिक्त वज़न कम होता है, पेट की अतिरिक्त चर्बी कम होती है। विशेषतः महिलाएं अगर ये आसन करते हैं तो उनकी पेट की चर्बी कम होती है। अगला आसन हम देखने वाले हैं कंद्रासन। कंद्रासन से आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपके शोल्डर मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है और आपके थाइस का और हिप्स का एक्स्ट्रा फैट बर्न करने में कंद्रासन की बहुत मदद होती है। बैक पेन अगर है तो वो रिलीफ होता है और अगर किसी को थायराइड है या टॉन्सिल है तो उसमें भी आपको कंद्रासन बेनिफिशियल है। अगला आसन जो हम देख रहे हैं वो है कमर चक्रासन।
यह आसन डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए वरदान माना जाता है, क्योंकि इस आसन को करने से आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो है उनकी जो है मसाज होती है प्रॉपरली, और आपके डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो तैयार होते हैं, और इस वजह से आपकी डाइजेस्टिव पावर जो है बढ़ती है, और इस वजह से आपका डाइजेशन प्रॉपरली होता है। इसके अलावा आपके स्पाइन की इलास्टिसिटी बढ़ती है, शरीर जो है प्रॉपर टोन होता है। आपको अगर अतिरिक्त बैक पेन है या स्टीफनेस है तो वो सारा दर्द निकल जाता है। स्लिप डिस्क के पेशेंट के लिए भी यह बहुत लाभकारी है। अगला आसन है मत्स्यासन। इस आसन के अभ्यास से शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ जाता है। मत्स्यासन सीने और गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और कंधे और गर्दन की मांसपेशियों से टेंशन मुक्त करता है। यह आसन सांस लेने की सिस्टम को भी बेहतर करता है। इनफैक्ट आपके शरीर का जो पोस्चर है वो सुधारने में भी मत्स्यासन बहुत ज़्यादा काम करता है। थायराइड के पेशेंट के लिए तो यह आसन बहुत लाभ देता है। मत्स्यासन पीठ को स्ट्रेच करता है और उसे टोन भी करता है। पीठ की स्ट्रेंथ बढ़ाने में भी मत्स्यासन बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इसके ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आप मत्स्यासन रेगुलर करके ले सकते हैं। अगला आसन जो हम कर रहे हैं वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन जो है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, बढ़ाता है, आपके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, और एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे विकार है उनको दूर करने में मदद करता है। सर्वांगासन से आपके ब्लड का फ्लो प्रॉपरली होता है। लंग्स के फंक्शन को इम्प्रूव करने में सर्वांगासन बहुत मदद करता है। इवन थायराइड के पेशेंट के लिए यह आसन वरदान माना जाता है। आपकी आईसाइट इम्प्रूव करने में और ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम क्योर करने में सर्वांगासन बहुत ही लाभकारी है। अब हम एक शुद्धि क्रिया देखने जा रहे हैं जिसका नाम है जल नेति, जिसे करने के लिए आपको चाहिए हल्का गर्म पानी, जल नेति पॉट और चुटकी भर नमक। जल नेति यह एक शुद्धि क्रिया है। जिस तरह से किसी भी काम को करने के लिए उसके सही तरीके को अपनाया जाना बेहद ज़रूरी है, ठीक वैसे ही तरह जल नेति क्रिया को सही तरीके से करना आवश्यक है। आप इस क्रिया को करते समय थोड़ा आगे झुकें और गर्दन टेढ़ी करें। पानी के प्रभाव को चेक करें कि वह ठीक से बाहर आ रहा है। इसके साथ ही आपको अपने मुंह से सांस लेनी है। आपको ब्रीदिंग जो है आपके मुंह से करनी है। ओके। पानी नीचे गिरने के दौरान शरीर को ज़्यादा ना हिलाएं और धीरे धीरे करके पानी को अंदर डालें। जल नेति क्रिया आपकी श्वसन प्रणाली को ठीक करती है। यह क्रिया आपके शरीर, मन और आत्मा में तालमेल बैठाने का काम करती है। इस क्रिया का अभ्यास नाक या सांस की समस्या होने पर ही नहीं, बल्कि आपको इसका नियमित अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब भी आपको सर्दी हो जाए या साइनस का प्रॉब्लम हो जाए या और कोई प्रॉब्लम हो जाए रिलेटेड टू आपके नोज़, तो ही आपको ये क्रिया करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको यह क्रिया हर दिन करनी चाहिए। हर दिन करने से आपके जो नोज़ से लेके, नाक से लेके मस्तिष्क तक जो भी नस नाड़ियाँ हैं उनकी शुद्धि होती है, इसलिए इसे एक शुद्धि क्रिया माना जाता है। और इस क्रिया करने के बाद नाक में जमा हुआ पूरा पानी आपको निकाल बाहर फेंकना है, क्योंकि अगर पानी नाक में रह गया तो आपको बाद में। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि आपको सारे आसन जो मैंने आज बताए और शुद्धि क्रिया अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल। आई लव यू, I like you, and I respect you all. God bless you all. Thank you.